हेलो हेलो, आवाज कट रही है आपकी। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आर्यन खान को जेल होगी या फिर राहत मिलती आज नजर आ सकती है, इस पर लगातार हमारी कवरेज जारी है। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं जो ये बता रही है कि किस तरह से आर्यन खान की जमानत को लेकर आज भी नजरें टिकी हुई हैं। कल उम्मीद जरूर जताई जा रही थी कि इसे लेकर क्या फैसला सामने आएगा, लेकिन आज की ये तारीख यहां पर मिली है। 20 दिन से आर्यन खान जेल की सलाखों के पीछे हैं। एनसीबी विरोध कर रही है। एनसीबी की तरफ से कई तर्क यहां पर दलीलों के तौर पर सामने आए हैं। जांच प्रभावित हो सकती है, छिड़खानी की आशंका जताई गई है। वहीं पर वरिष्ठ वकील पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, जो कि आर्यन खान की पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने कई दलीलें कल यहां पर आर्यन खान के पक्ष में दी हैं कि स्पेशल गेस्ट के तौर पर आर्यन खान यहां पर पहुंचे थे। ड्रग्स ना उनके पास से बरामद किया गया, ना उनका मेडिकल टेस्ट यहां पर किया गया है। तो आखिर किस आधार पर आर्यन खान की यहां पर गिरफ्तारी हुई है? ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। क्रूज ड्रग मामले में आज फंसे आर्यन खान की वापस से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज जो सुनवाई है वो दोपहर 1:30 बजे जो है वो हाईकोर्ट में होगी। आप देख सकते हैं हम एनसीबी के बाहर खड़े हैं। एक रोज पहले ही आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में अपनी दलील पेश की थी, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। आर्यन पिछले 20 दिन से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद है। सेशन कोर्ट में जमानत न मिलने के बाद आर्यन के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था और जमानत अर्जी दाखिल की थी। उसके बाद कोर्ट में सामने अभी भी जो दलील है वो चल रही है। अच्छा, ओके। हेलो हेलो, आज आर्यन खान के लिए काफी अहम दिन साबित होने वाला है, क्योंकि आज भी 2:30 बजे के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन आज क्या आर्यन खान को जमानत मिलती है, ये देखना अहम होगा, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी आर्यन खान के वकीलों की ही दलील पूरी नहीं हुई है और उसके बाद फिर एनसीबी की दलील भी बाकी है। हालांकि कल जो अदालत है वो करीब 7 बजे तक बैठी थी और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि इस पूरे मामले की हम सुनवाई करेंगे। लेकिन कल जिस तरह से पूरे मामले की सुनवाई हुई थी उसमें मुकुल रोहतगी, जो आर्यन खान के वकील हैं, वो कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि उनके क्लाइंट को किस वजह से इतने दिनों से जेल में रखा गया है, जबकि उनके क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और साथ ही साथ कोई ड्रग्स उनके पास से नहीं मिला है और ना ही उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया है। हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से जो रिप्लाई फाइल किया गया था कोर्ट में, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर आर्यन खान जेल से बाहर आते हैं तो वो इस पूरे मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश जो है इस वक्त वो कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जमानत ना दी जाए। यानी जो विरोध है एनसीबी का वो लगातार जारी है इस कोर्ट के। तो यहाँ पर स्थिति जो बनती दिख रही है वो फिलहाल ये कि जिस तरह से आर्यन खान जो है इस पूरे मामले में और खालिजाद मुनमुन ढामेचा और अरबाज मर्चेंट, ये तीनों की जमानत अर्जी फाइल की गई है इस पूरे मामले में। जिस तरह से सेशन कोर्ट ने जमानत खारिज की थी, सेशन कोर्ट ने कहा था कि अगर आर्यन खान बाहर आते हैं तो फिर से वो क्राइम कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जमानत इस स्टेज पर नहीं दी जानी चाहिए। अब ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट पर सब कुछ निर्भर है कि आखिर आर्यन खान को आज के दिन जमानत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, ये देखना अहम होगा। और अगर आज के दिन भी सुनवाई पूरी नहीं हो पाती है तो आज के दिन भी आर्यन खान को जेल में रहना पड़ेगा। तो ऐसे में ये देखना अहम है। दूसरी तरफ अगर
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में है, क्योंकि उसके ऊपर भी जो है वसूली करने के आरोप जो है उसी के गवाह प्रभाकर साहिल ने लगाए हैं। प्रभाकर साहिल ने जो खुलासा किया है, हालांकि प्रभाकर साहिल के खिलाफ भी पालघर पुलिस में एक शिकायत दर्ज की गई है और कहा यह गया इस शिकायत में कि जिस शख्स को प्रभाकर साहिल सैम डिसूजा बता रहे थे ड्रग्स क्रूज मामले में जो है जिसे एक गवाह बता रहे थे, वो शख्स सैम डिसूजा नहीं बल्कि बाफना करके एक शख्स है, हैनिक बाफना जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने ये शिकायत दर्ज कराई है और मुंबई पुलिस से कहा है कि प्रभाकर साहिल झूठ बोल रहे हैं और प्रभाकर साहिल पर कड़ी कार्रवाई की जाए। यानी सब मिलाकर अगर क्रूड ड्रग्स मामले को देखें तो हर दिन एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, शाहरुख खान अपने परिवार के साथ ऑर्थर रोड जेल पहुंच सकते हैं, जहां पर वो आर्यन खान से जो है वो मुलाकात करेंगे। अभी एक हफ्ते पहले ही शाहरुख खान जो है आर्यन खान से मिलने पहुंचे थे, लेकिन अब की ये बड़ी खबर है कि शाहरुख खान अपने परिवार के साथ वापस ऑर्थर रोड जेल आर्यन खान से मिलने पहुंच सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि आर्यन खान से मिलने शाहरुख खान किसी भी वक्त अपने परिवार के साथ जो है वो ऑर्थर रोड जेल पहुंच सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी पिछले हफ्ते ही शाहरुख खान जो है आर्यन खान से मिलने जो है जेल पहुंचे थे, लेकिन अब की ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि आज जो है आर्यन खान की बेल पे बड़ी सुनवाई होगी। उसी के बीच ये खबर आ रही है कि पूरा जो परिवार है, हो सकता है दिवाकर आप ऑर्थर रोड जेल पे मौजूद हैं, वहां पर क्या हालात है, क्या कुछ लग रहा है कि कितने वक्त में जो है शाहरुख खान अपने परिवार के साथ ऑर्थर रोड जेल पहुंच सकते हैं? देखिए श्रेया, अब तक जो जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, लेकिन समय क्या है वो अब तक नहीं पता चला है। लेकिन मैं आपको अगर आर्थर रोड जेल की तस्वीर अगर पीछे दिखाऊं तो यह आर्थर रोड जेल है और इसी के अंदर जो है करीब 20 दिनों से आर्यन खान बंद हैं। कुछ दिन पहले जो शाहरुख खान है वो खुद अकेले आर्यन खान से मिलने पहुंचे थे, उस दौरान उनकी बातचीत भी हुई थी। तो जो एक हफ्ते का वक्त है उनके मिलने का वो खत्म हो चुका है, यानी आज फिर से संभावना ये जताई जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद जो है शाहरुख खान अपने पूरे परिवार के साथ उनसे मिलने के लिए पहुंच सकते हैं। लेकिन जो जेल का नियम है कि किसी भी आरोपी से, किसी भी कैदी से एक बार में सिर्फ 2 ही परिवार का सदस्य मिल सकता है या फिर उसके वकील मिल सकते हैं। जो नया नियम जारी किया गया है आर्थर जेल रोड जो है ये प्रशासन की तरफ से, तो ऐसे में देखना यह अहम होगा कि शाहरुख खान क्या अपनी पत्नी गौरी खान के साथ ही पहुंचते हैं यहाँ पर या फिर अपने पूरे परिवार जो उनके बेटी हैं सुहाना उनके साथ भी यहाँ पहुंचते हैं, तो ये देखना अहम है। लेकिन फिलहाल अब तक यहाँ पर कोई हलचल ऐसी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जानकारी जो सामने आ रही है कि अब से कुछ देर बाद, क्योंकि जो वक्त होता है वो 9 बजे के बाद मिलने का शुरू होता है, तो हो सकता है कि थोड़ी देर में शाहरुख खान अपने पूरे परिवार के साथ जो है आर्थर रोड जेल पहुंचे और आर्यन खान से मुलाकात करें। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि एनसीबी की जो टीम है वो हो सकता है पूजा डडलानी को जो है वो पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि जो पूरा ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ है उसमें पूजा डडलानी का भी जो नाम है वो सामने आया है, जिसकी वजह से जो टीम दिल्ली से यहाँ 11 बजे तक एनसीबी के दफ्तर पहुंचने वाली है, हो सकता है वो जल्दी पूजा डडलानी को जो है समन देकर अपने दफ्तर बुलाए और उनसे पूछताछ करे, क्योंकि जितने भी लोग इस मनी लॉन्ड्रिंग के इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बुलाया जाएगा और उनसे धीरे धीरे जो है वो पूछताछ की जाएगी। प्रभाकर ने जो है अलग अलग जो है एफिडेविट में दलीलें पेश की हैं और साथ ही साथ कई सारी जो है वो उन्होंने बातें लिखी हैं, जिसके बाद जो दिल्ली से टीम बॉम्बे पहुंच रही है वो पूजा डडलानी को भी समन करके जो है एनसीबी के दफ्तर बुला सकती है। साथ ही पूरी पूछताछ के जो दौरान है समीर वानखड़े भी यहाँ पर मौजूद होंगे। अभी कुछ एक दिन पहले ही समीर वानखड़े दिल्ली पहुंचे थे, जिसके बाद कल रात में वो दिल्ली से वापस लौटे हैं, तो हो सकता है साथ ही साथ जो दिल्ली की टीम है वो यहाँ पर 11 बजे तक पहुंचेगी। साथ ही साथ प्रभाकर को भी 12 बजे जो है वो एनसीबी बुलाया है पूछताछ के लिए। जी, तो दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा पूजा डडलानी का नाम सामने आ रहा है कि एनसीबी जो है वो उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी, तो ये कब तक हो सकता है, कब तक पूजा डडलानी को समझ जा सकता है और कब तक वो है एनसीबी के दफ्तर आएंगी और उनसे जो पूछताछ है वो शुरू होगी?
देखिए श्रेया, जो दिल्ली से एनसीपी की 5 सदस्यीय टीम मुंबई पहुंच रही है, करीब 11 बजे का वक्त है जब वो मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और सीधा एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगे, क्योंकि 12 बजे के आसपास प्रभाकर साहिल को जो है इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्योंकि उसी ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया था कि एनसीबी जो है आर्यन खान के केस में वसूली करने की कोशिश कर रही थी। इस खुलासे के बाद और साथ ही साथ प्रभाकर साहिल ने यह भी खुलासा किया था कि जो केपी गोसावी है, सैम डिसूजा और पूजा डटलानी के बीच लोअर परेल इलाके में एक गाड़ी के अंदर बैठकर मीटिंग हुई थी, जहां पर करीब 25 करोड़ की डील की बात हुई थी। अगर 25 करोड़ पर बात नहीं बनती तो फिर जो है 18 करोड़ पर डील जो है वो डन करने की बात थी। तो ऐसे में जो भी वसूली केस में जो है संदेह के घेरे में है, उसमें पूजा डटलानी का भी नाम है और इसीलिए एनसीबी की जो टीम पहुंच रही है वो पूरी कोशिश करेगी कि इस वसूली केस से जुड़े उन तमाम लोगों से पूछताछ की जाए जिसके नाम इस पूरे केस में सामने आए हैं, जिसमें आप प्रभाकर साहिल का नाम ले लीजिए या इसके अलावा समीर वानखेड़े खुद इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में हैं, जिन्हें 8 करोड़ रुपए देने की बात प्रभाकर साहिल ने कही थी कि 8 करोड़ रुपए उन्हें जाने थे। इसके अलावा दिवाकर, हम आपके पास फिर आते हैं। आप लगातार जो है जेल के पास बने रहिए, हम जल्द ही आपके पास आएंगे। अभी एक और ये खबर आ रही है कि आज फिर से जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है बेल अर्जी पे जो है बातें होंगी। कल आर्यन खान के वकील ने काफी कोई दलील पेश की, लेकिन आज जो है वो एनसीबी पूरी कोशिश करेगी कि जो आर्यन खान है उन्हें बेल ना मिले। साथ ही साथ एनसीबी ने ये तक कहा है कि अगर आर्यन खान को बेल मिल जाती है तो ये जो पूरा केस है वो थोड़ा बहुत डगमगा सकता है, जिसके चलते वो आज पूरी कोशिश करेंगे कि कोर्ट जो है आर्यन खान को बेल ना दे। वैसे तो आर्यन खान के जो वकील हैं वो काफी प्रसिद्ध वकील हैं, उन्होंने कई सारी जो दलीलें हैं वो हाई कोर्ट के सामने पेश की। उन्होंने ये तक बताया कि आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग नहीं मिला था और एनसीबी जिस चैट्स की बात कर रही है वो चैट 2018 या 2019 के थे, तो जिसके चलते जो आर्यन खान को 20 दिनों से जेल में बंद कर रखा है वो सही नहीं है। तो जिसके चलते आज भी जो पूरा हाई कोर्ट में मामला है वो गरमाया रहेगा, क्योंकि एनसीबी जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि आर्यन खान को जो है वो बेल ना मिल पाए। वहीं आर्यन खान के वकील ने भी काफी सारी जो दलीलें हैं वो कल कोर्ट के सामने रखी है। तो आज देखना ये बहुत ज्यादा अहम होगा कि क्या आर्यन खान को आज बेल मिलती है, क्योंकि दिवाकर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा कल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है उसके बाद आपको क्या लगता है कि एनसीबी कौन कौन सी जो दलीलें हैं वो हाई कोर्ट के सामने रख सकती है, क्योंकि एनसीबी नहीं चाहती कि आर्यन खान को बेल मिल सके। श्रेया, देखिए कल इस पूरे मामले में एनसीबी ने एक रिप्लाई भी फाइल किया है जो कि साफ तौर पर बताता है कि एनसीबी लगातार हाई कोर्ट में भी आर्यन खान की जमानत अर्जी का विरोध करेगी और कोर्ट से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उसे जमानत ना दी जाए, वरना जो है सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है या फिर गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि आर्यन खान एक हाई प्रोफाइल फैमिली से आते हैं और वो गवाहों को और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए एनसीबी ने एक रिप्लाई फाइल किया है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखें तो जो कल दलील दी गई आर्यन के वकीलों की तरफ से 2-3 महत्वपूर्ण चीजें जो रखी गई, उसमें एक था कि उनके क्लाइंट के पास से जो है किसी प्रकार का कोई ड्रग्स नहीं मिला है, उन्होंने ड्रग्स का कंजम्पशन नहीं किया है और साथ ही साथ उनका कोई मेडिकल एनसीबी की तरफ से अब तक नहीं कराया गया है और इसलिए उनके क्लाइंट को जेल में क्यों रखा गया है। लेकिन सेशन कोर्ट ने जो खास तौर पर जब अपना आदेश दिया था इस पूरे मामले में उनकी जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कि जो आर्यन खान है अगर वो बाहर आएंगे तो फिर इस तरह के क्राइम कमिट कर सकते हैं और जो जांच का जो लेवल है वो अभी प्राथमिक है, मतलब प्राथमिक जांच अभी चल रही है एनसीबी की, इसलिए यहाँ पर जमानत देना ठीक नहीं होगा। उसी के खिलाफ जो है जो आर्यन के वकील हैं वो कोर्ट पहुंचे थे, बॉम्बे हाई कोर्ट, लेकिन उसके बाद उनके वकीलों पर भी प्रेशर है, क्योंकि आप देखेंगे सतीश माने शिंदे, अमित देसाई और अब मुकुल रोहतगी, 3 नामी वकील जो हैं आर्यन खान की इस वक्त जो है पैरवी कर रहे हैं कोर्ट में। तो ऐसे में देखना ये अहम होगा, क्योंकि आज भी उनकी दलीलें जारी रहेगी। उनकी दलीलें खत्म होने के बाद फिर एनसीबी के वकील अनिल सिंह जो है जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं वो जो है अपनी दलील रखेंगे कोर्ट के सामने और फिर उसके बाद कोर्ट ये फैसला करेगा कि आदेश कब देना, आदेश तुरंत देना है या फिर कोर्ट अपना आदेश जो है वो रिजर्व करता है। ये देखना आज अहम होगा। ओके, देखिए ये नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच की जो जंग है वो अभी जारी है। नवाब मलिक ने फिर एक ट्वीट जारी किया और तुरंत ही जो समीर वानखेड़े की पहली बीवी है और उनके साथ जो पहली शादी है उस पर कई सारे जो है वो निशाने साधे। नवाब मलिक लगातार जो है समीर वानखेड़े की पिछली जिंदगी से है, लगातार जो है उन पे जो
आरोप लगाते जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कई सारे आरोप जो है वो लगातार जो है समीर वानखेड़े पे लगाए हैं, लेकिन अभी भी वो फिर से उनकी पिछली शादी के बारे में कई सारी चीजें जो है वो ट्विटर पर बोलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने समीर वानखेड़े की पिछली बीवी के साथ जो उनकी 2009 में शादी हुई थी उसकी तस्वीरें जो हैं वो ट्विटर पे डाली और उन्होंने लिखा कि देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो ये जो नवाब मलिक और समीर वानखेड़े हैं उनकी बीच की ये जो जंग है वो लगातार जारी है। अब देखना यह है कि और नवाब मलिक क्या क्या चीजें जो है वो समीर वानखेड़े की ट्विटर पे लाते हैं, क्योंकि अभी तक जो नवाब मलिक है उन्होंने समीर वानखेड़े पे कई सारे जो है गंभीर इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े लगातार जो है उनका वो फोन टैप कर रहे हैं, जो सही इल्जाम नहीं है, मनी एक्सटॉर्शन का जो है वो इल्जाम लगाया हुआ है। तो लगातार जो है नवाब मलिक ये कोशिश कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े को कैसे ना कैसे करके वो फंसाते जाए और लगातार जो है वो ट्विटर की जो जंग है समीर वानखेड़े और नवाब मलिक की वो जारी है। तो दिवाकर, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये जो नवाब मलिक का जो ये पूरा चीजें आ रही हैं सामने आ रही हैं, देखिए जी हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। दिवाकर हमारे साथ लगातार ऑथर जोइल से जुड़े हुए हैं, तो ब्रेक के बाद हम आपको वापस आएंगे और नवाब मलिक की जो ट्विटर की जंग है वो उस बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ दिवाकर भी लगातार हमारे साथ ऑथर जेल से जुड़े हुए हैं।